हेलो गाइस, आज हम जानेंगे थायोट्रेट एपी टैबलेट्स के बारे में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ थायोट्रेट एपी टैबलेट्स के यूज़र्स, यानी आप इन टैबलेट को कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, साइड इफ़ेक्ट्स, इनसे नुकसान क्या है, कॉम्पोजिशन यानी इन थायोट्रेट एपी टैबलेट्स में कौन सी मेडिसिन रहती है और वो किस तरह काम करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और इसका जनरल इन्फॉर्मेशन यानी इन टैबलेट्स को कौन सी कंपनी बनाती है, और ये टैबलेट्स का रिव्यू। तो मैं पहले आपसे ये निवेदन करता हूँ तो कि ये आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप थायोट्रेट एपी टैबलेट्स के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकें। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर डाली है जो थायोट्रेट एपी टैबलेट्स का पैक है। ये दिखने में ऐसे दिखती है। अब मैं आपको थायोट्रेट एपी टैबलेट्स के यूज़र्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, यानी आप कौन से कंडीशंस में और कब थायोट्रेट एपी टैबलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो है, आपको अगर कोई दर्द हो, चाहे वो हड्डियों में हो या और भी कहीं पे, चाहे वो इंजरी से हुआ हो, चाहे वो एक्सीडेंट से हुआ हो, या आप कहीं पे गिर गए हो, कहीं पे भी आपको जिस वजह से भी अगर आपको दर्द है कहीं पे भी, तो आप थायोट्रेट एपी टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर पेन किलर ही काफ़ी है, लेकिन अगर आपके मज़ल्स में भी पेन है, यानी आपके मांसपेशी में भी दर्द हुआ है, कोई इंजरी से हो या कोई एक्सीडेंट से, तब आप थायोट्रेट एपी टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मांसपेशी के लिए भी काम करने वाली दवाई है जो है थायोकोल्चिकोसाइड। वो स्पेशल से आपके मांसपेशी पे ही काम करती है और उन्हें रिलैक्स कर देती है, जिसकी वजह से आपका दर्द कम होने लगता है। अब मैं आपको थायोट्रेट एपी टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, यानी इन टैबलेट से आपको नुकसान क्या हो सकते हैं वो अब हम जानेंगे। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो बहुत ज़्यादातर पाए गए हैं, वो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नौसिया, यानी आपको उल्टी जैसा महसूस होना, वॉमिटिंग, कभी कभी उल्टी भी हो जाना। हार्ट बर्न, यानी आपके सीने में जलन होना जिसे GERD कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़। स्टमक पेन, आपके पेट में दर्द होना। एसिडिटी, यानी आपके अंदर गैस का बढ़ना। डायरिया, कभी आपको जुलाब जैसा होना, यानी लूज़ मोशंस होना। लॉस ऑफ एपेटाइट, कभी कभी आपको भूख नहीं लगना, और कभी कभी आपका मुंह सूखना, दैट इज़ ड्राइनेस ऑफ माउथ। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपको थायोट्रेट एपी टैबलेट से कभी कभी हो सकते हैं। ये हर इंसान में नहीं होते। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स कुछ इंसान में होते हैं और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स कुछ और इंसान में होते हैं, और कुछ इंसानों में तो कुछ भी नहीं होता। अब मैं आपको डोज और फ्रीक्वेंसी बताने जा रहा हूँ जो थायोट्रेट एपी टैबलेट्स की है। मैं इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। जो भी टैबलेट हो या कैप्सूल हो या सिरप हो, उसकी डोज और फ्रीक्वेंसी कुछ कंडीशंस के ऊपर निर्भर करती है, जैसे कि उम्र और वज़न किस पेशेंट का, और हेल्थ कंडीशन किसका, पेशेंट का, यानी वो उसे क्या हुआ है, किस वजह से दर्द है, तभी आप इसकी डोज और फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर सकते हैं। और अगर और भी बीमारियां पेशेंट के अंदर हैं, तो अदर डिसीज़स इफ़ पेशेंट हैव एनी, तो भी इन सारी कंडीशंस के ऊपर आप कोई भी मेडिसिन की डोज और फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर पा सकते हैं। अगर आपको डोज और फ्रीक्वेंसी जानना है तो आप अपने करीबी डॉक्टर से संपर्क करें, आप यूं ही ना ले लें, या फिर एक अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो मैं आपको बताऊंगा आपकी हेल्थ कंडीशन के ऊपर जानने के बाद आपको इसकी डोज और फ्रीक्वेंसी बता पाऊंगा। तो यूजुअली नॉर्मली ये एक टैबलेट दिन में 2 बार खाते हैं, खाने के बाद। और जो जिस्म के अंदर जो भी दर्द रहता है, मांसपेशी में दर्द रहता है, वो कम होने लगता है। और बच्चों के लिए ये टैबलेट्स नहीं है, तो आप कोई भी सिरप चूज़ कर लें बच्चों के लिए। कुछ बातें हैं जो आपको जहन में रखनी है ये टैबलेट्स लेने से पहले। पहला तो ये, आप भूखे पेट यानी खाली पेट आप ये टैबलेट्स ना लें,
क्योंकि इसकी वजह से आपको एसिडिटी और हार्टबर्न हो सकता है, आपके अंदर गैस बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आपके सीने में जलन भी ज़्यादा होने लगेगी। तो इसलिए आप कोई भी एंटासिड यानी कोई भी और गैस वाली दवाई साथ में लें इन टैबलेट्स के साथ। तो दूसरी बात है, आप कोई भी पेन किलर हो यानी आपके दर्द को मिटाने वाली दवा हो, वो लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हैं तो इसके बहुत सारे नुकसान होने लगेंगे आपको। तो पहला है उसमें ओस्टियोपोरोसिस, यानी आपकी हड्डी पतली होने लगेगी, यानी उसमें से वो घटने लगेगी, जिसकी वजह से आपको और भी दर्द होने लगेंगे फ्यूचर में, और आपकी हड्डियां टूट जाएंगी छोटे से दबाव पे। तो इसलिए आप कोई भी पेन किलर हो तो थोड़ी समय के लिए ही इस्तेमाल करें, ज़्यादातर 10 दिन या 20 दिन बाद में इसे रोक दें। फिर दर्द आने पर फिर कभी 5 दिन या 10 दिन इस्तेमाल करें, और इसका डोज मत बढ़ाएं। अगर आपको दिन में 1 खानी है, किसी डॉक्टर ने कहा या हेल्थ केयर के प्रैक्टिशनर ने कहा है तो 1 ही खानी है। दिन में 2 खाना है तो दिन में 2 ही खाएं, उससे ज़्यादा ना खाएं। तो और ये टैबलेट्स को कूल और सूखी जगह और रखें, लाइट से यानी धूप से, गर्मी से और नमी से बचाए रखें, और ये बच्चों से ये टैबलेट्स दूर रखें। अब मैं आपको इसका कॉम्पोजिशन बताता हूँ, यानी इसमें कौन सी दवाइयाँ मौजूद हैं और ये किस तरह काम करती हैं। अलग किस्म की दवाइयाँ थायोथ्रेट एपी टैबलेट्स में रहती हैं। एक है एसिक्लोफिनैक जो 100 mg में रहती है, पैरासीटामोल जो है 325 mg में, थायोकॉल्चिकोसाइड जो है 4 mg में। अब मैं आपको मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, यानी ये किस तरह काम करती हैं, ये दवाइयाँ किस तरह काम करती हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला तो है एसिक्लोफिनैक। इसकी कैटेगरी है एनासाइड या नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ज़्यादातर ये एसिक्लोफिनैक आपको अगर सूजन हो या दर्द हो वही कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं, और आपको कोई बीमारी हो, ओस्टियोआर्थराइटिस यानी हड्डियों वाली, रिमोटॉइड आर्थराइटिस ये भी हड्डियों वाली है, ये एंकेलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये रीढ़ की हड्डी की है, पीछे वाली हड्डी की, तो इनमें ज़्यादातर दर्द रहता है और सूजन भी रहती है कभी कभार। तो एसिक्लोफिनैक ये कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं। तो ये किस तरह काम करती है मैं आपको बताता हूँ। ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस यानी प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने को रोक देती है, इसे बनने नहीं देती। ये किस तरह, साइक्लोऑक्सीजिनेज जो एंजाइम रहता है बॉडी के अंदर उसे ब्लॉक कर देती है, सो इनहिबिट कर देती है। तो इस वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनता और आपको दर्द और सूजन कम होने लगता है। पैरासीटामोल जो आपको पता ही होगा इसके बारे में। इसकी कैटेगरी है एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक यानी दर्द को कम करने वाली दवाई, एंटीपायरेटिक यानी बुखार को, जिस्म के अंदर की गर्मी को कम करने वाली दवाई। सो पैरासीटामोल नॉर्मली एक फ़ीवर को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और माइल्ड से मॉडरेट यानी कम दर्द अगर हो तो पैरासीटामोल काम करती है। ज़्यादा दर्द के लिए पैरासीटामोल काम नहीं करती। तो पैरासीटामोल किस तरह काम करती है मैं आपको बताता हूँ। ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस यानी प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने को रोक देती है। किस तरह, ये साइक्लोऑक्सीजिनेज को रोक देती है जो कि COX-2 एंजाइम है। इस तरह इसके रोकने से आपका दर्द और सूजन थोड़ा सा कम होने लगेगा, लेकिन ये कुछ कम तरीक़े से रोकती है साइक्लोऑक्सीजिनेज को, ये एसिक्लोफिनैक की तरह नहीं काम करती। दवाई है थायोकॉल्चिकोसाइड। इसकी कैटेगरी है मसल रिलैक्सेंट, यानी ये मांसपेशियों को रिलैक्स करने में आपकी मदद करती है। ज़्यादातर ये जो थायोकॉल्चिकोसाइड है इसे ये हड्डियों के और मांसपेशियों के बीच जो दर्द रहता है दोनों में भी, तो इस दर्द को कम करने में आपकी मदद करती है। तो ये ऑर्थोपेडिक कंडीशंस में हो, ट्रॉमेटिक कंडीशंस में हो, या फिर आपको रूमेटोलॉजिक कंडीशंस में हो, तब ये थायोकॉल्चिकोसाइड आपको आपके दर्द को कम करने लगती है। तो ये किस तरह काम करती है मैं आपको बताता हूँ। ये गाबा ये रिसेप्टर्स जो है गामा अमीनो बिटरिक एसिड ये रिसेप्टर्स
तो इनके ऊपर काम करती है। और ये जो गाबा के पाथवेज हैं उन्हें रोक देती है। गाबा के पाथवेज अगर रोक दें तो आपके मसल्स यानी मांसपेशी वो रिलैक्स होने लगेंगे, वो खुल जाएंगे। जो जकड़न थी उनमें वो खुल जाएगी, जिसकी वजह से आपको दर्द कम हो जाएगा और आपको रिलैक्स महसूस होने लगेगा। अब मैं आपको इसका जनरल इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। पहला तो है, इसका ब्रांड नेम है थेरेट्रेट एपी और इसकी कैटेगरी है एलोपैथिक ओरल, और ये टैबलेट्स फॉर्म्स में अवेलेबल रहती है। और इसका पैक है 10 यानी 10 टैबलेट्स रहते हैं एक एल्यूमिनियम की स्ट्रिप में। और इसकी बनाने वाली कंपनी मैन्युफैक्चरर है स्मार्ट लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड। और अगर आपको इस दवाई को ख़रीदना है तो आपको डॉक्टर की पर्ची की ज़रूरत पड़ती है, प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट रहती है। आखिर में मैं आपको अपना रिव्यू बताता हूँ। जो ये कॉम्बिनेशन है एसिक्लोफिनैक का, पैरासिटामॉल और थायोकॉर्टिकोसाइड का, ये बेहतरीन काम करता है आपके दर्दों को कम करने में, चाहे वो मांसपेशियों में हो, हड्डियों में हो या फिर कुछ और। तो इस तरह ये काम करती है, आपको रिलीफ यानी उससे छुटकारा पाने में आपकी मदद करती है। तो बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में सेम कॉम्बिनेशन वाले, आप कोई भी ब्रांड चूज़ कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। आपकी खर्च करने के ऊपर निर्भर करता है। तो जो ये थेरेट्रेट एपी टैबलेट्स है, ये भी बेहतरीन प्रोडक्ट है स्मार्ट लैबोरेटरीज़ की तरफ से। आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो अपनी हेल्थ कंडीशन के लिए। अगर आपको कोई भी सवाल हो आपकी बीमारी को लेकर या आपके दर्दों को लेकर, तो आप एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, जिसकी वजह से आपको छुटकारा मिल सकता है इन सब आपकी बीमारियों से, यानी दर्दों से या कुछ और। तो सिर्फ ये थायोट्रेट एपी टैबलेट्स इस्तेमाल करने से आपकी परेशानी दूर नहीं होगी, तो कुछ और भी है जो आपको करना है, वो मैं आपको अपॉइंटमेंट में बताऊंगा। और अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो इसकी डिटेल्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, तो आप एक बार देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो देखने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक शेयर और कमेंट तो बनता ही है, और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि हम अपने चैनल से लेटेस्ट अपडेट्स यानी जो भी नए नए वीडियोस हम डालेंगे आपको बताते जाएं। धन्यवाद।